हे स्टूडेंट, हेलो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2022 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 आपको आंसर बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट पेजेस पे आपको सारा जो है बताया है, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी एंड यू calculator is not allowed. The number to the right of the question include full marks. In case MCQ question number 1A, only the first attempt will be evaluated and will be given credit. Fifth one, for each MCQ the correct alternative A, B, C or D with सब क्वेश्चन नंबर इज़ टू बी रिटन एज एन आंसर। लाइक एग्जाम्पल फर्स्ट का अगर मीन्स टू आंसर नहीं होना चाहिए, कोई एक ही ऑप्शन होना चाहिए, अदरवाइज वो उसे अज्यूम नहीं किया जाएगा। 6 है साइंटिफिकली करेक्ट लेबल डायग्राम शुड बी ड्रॉ वेर एवर नेसेसरी। जहाँ पे भी नेसेसरी ज़रूरत है तो वहाँ पे आपको डायग्राम बनाने हैं। सेकेंड पेज नंबर पे रहते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट वन, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट इज ए एग्जांपल ऑफ, आंसर आएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सेकेंड, द फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन, आंसर इज सी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ इन पेज नंबर 3 पे थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। तो एलपीजी का कंबस्टिबल कंपोनेंट क्या है? प्रोपेन। आंसर इज बी। फोर्थ क्वेश्चन, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज 4.0 डी। ए आंसर होगा। पेज नंबर 4, फिफ्थ क्वेश्चन, डैश color is deviated the least in the spectrum of white light obtained with a glass prism. So answer is red. Option is A. Question number 1B, answer the following. First one, find the odd one out. इसमें से जो odd one है उसे आपको क्या करना है? फाइंड आउट करके लिखना है। तो यहाँ पे है फर्स्ट का आंसर PSLV। सेकेंड, कंप्लीट द कोरिलेशन। ग्रुप 1 अल्कलाई मेटल्स डैश हेलोजेंस। जो हेलोजेंस है ग्रुप मेटल्स, इसे चैन को कंप्लीट करना है। तो ग्रुप मेटल्स के बाद आंसर आएगा ग्रुप 17। अल्कलाई मेटल जो है वो ग्रुप 17 में होता है। इसमें एग्जांपल दिया है 1 हेलोजन। नाउ पेज नंबर 5, मैच द करेक्ट पेयर्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आंसर आएगा 1.33। फिफ्थ, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होता है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो आंसर इज फॉल्स। फिफ्थ वन, राइट द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3 एंड हाइड्रोजन जो है वो 3 3 6 + 1 7 हो गया। सो C3 और H7 एंड OH जो है वो जॉइंटेड है। यहाँ पे C3H7OH। तो ये स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म में है। तो इसका नाम है प्रोपेन, बिकॉज इसमें कार्बन 3 कार्बन है और OH मीन्स अल्कोहल। तो प्रोपेन ऑल टू ऑल, और सेकेंड पोजीशन पे है इसलिए प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। सिक्स पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 2A, गिव साइंटिफिक रीजन एनी टू सॉल्व करना है। फर्स्ट वन, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। सो इसका आंसर ये रहा, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन ग्रुप। फर्स्ट वन, एटॉमिक रेडियस इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एटम टू इट्स आउटर मोस्ट सेल। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, न्यू शेल्स आर एडेड टू द एटम्स ऑफ द एलिमेंट एज वी गो डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। Third point, the outermost electrons go further and further away from the nucleus, extending the radius and ultimately increase in the size of the atom. Hence, atomic radius goes on increasing down a group. Second question is, simple microscope is used for watch repairs.
सिंपल माइक्रोस्कोप का वॉच रिपेयर्स के लिए यूजिंग किया जाता है, साइंटिफिक रीजन बताना है। फर्स्ट पॉइंट इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सेकेंड पॉइंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस वी गेट अ वर्चुअल इरेक्ट एंड magnified image on the same side of the lens. Third point, this principle is used by the watch repairer to see the small parts more clearly. Hence, watchmakers use a magnifying glass while repairing wrist watches. Third question, it is recommended to use airtight container for storing oil for longer time. So answer, फर्स्ट पॉइंट, एयर हीट एंड लाइट इफ अफेक्ट द इक्वालिटी ऑफ एडिबल ऑयल। जो एयर हीट या लाइट होता है वो इफेक्ट करता है एडिबल ऑयल पर, विच डिटेरियोरेट्स थ्रू ऑक्सीडेशन मीन्स रैंसिडिटी। सेकेंड पॉइंट, the oxidation process is greatly enhanced when edible oils are stored in containers that are not airtight and in areas where oil is exposed to air, heat and light. Question number 2b, answer the following question any three. 1. An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of a 5 meter on a planet. What is the value of g on the planet? So ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपको गिवन लिखना है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर है, टाइम 5 सेकेंड, इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। फाइंड आउट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो सोल्यूशन में हम एस मीन्स स्पीड की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम पुट करेंगे एस के प्लेस पे 5, यू की वैल्यू जो है वो 0 होगी बिकॉज ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो 0 इंटू टी 0 ही होगा, प्लस हाफ इंटू जी की जो वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। टी स्क्वायर दिया है 5 का स्क्वायर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 वन सा 25 डिवाइड बाई 2। नाउ 2 जो डिवाइड है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ एंड 25 डिवाइड हो जाएगा। सो 5 टू सा 10/25। सो 10/25, 10 एंड 25 दोनों 5 के टेबल में थे, 5 टू सा एंड 5 5 सा, सो 2/5 जी की वैल्यू जो है वो 2/5। इसे अगेन सॉल्व करेंगे इसका 5 2, सो 0 पॉइंट लेंगे, 5 4 ज़ा 20। सो इस तरीके से 0.4 मीटर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा आंसर। यहाँ पे जो यूनिट है मीटर पर स्क्वायर एस स्क्वायर। वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट इज 0.4 एम पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। यूनिट लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज इस पे मार्क्स कट सकते हैं। देन आपका यहाँ पे क्वेश्चन है दिस 1 सेकेंड, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ होप्स एपरेटस। होप एपरेटस का डायग्राम बना के उसका लेबलिंग करना है। तो इस तरीके से ये होप्स एपरेटस का डायग्राम है। थर्मोमीटर T2, थर्मोमीटर T1, T1 में जो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस एंड T2 में 0 डिग्री सेल्सियस। और ये जो एरिया है यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर है, और ये जो है यहाँ से जो भी कंटेनर में जो भी फॉल हो रहा है वो सिलेंड्रिकल ट्रफ है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का लॉ बताना है। तो लॉ क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट point, the incident ray and the refracted ray are on the opposite sides of the normal at the point of incidence and all three lie in the same plane. Second, for a given pair of media the ratio of sine of the angle of incident to the sine of the angle of refraction is constant. So third means ये आपका वर्ड में दिया था, अभी इसे न्यूमेरिकल में बताना है। आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसी कॉन्स्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग। ए, नेम द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मेन ओर होता है बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। सेकेंड है, व्हाट इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम ओर। एल्यूमिनियम ओर में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है? सिलिका, फेरिक ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड।
और नेक्स्ट पेज नंबर पर आते हैं, पेज नंबर 7, फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स एंड राइट द लेबल ऑफ ए एंड बी। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके आपको बताना है जो ए है, ए वाला फिंगर जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, एंड बी वाला जो फिंगर है वो करंट इंडिकेट कर रहा है। सो फर्स्ट में मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकेंड में करंट। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग एनी 5 करना है। फर्स्ट वन, राइट द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स। सो डीमेरिट्स मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या है? No fixed position could be given to hydrogen which resembles alkali metals and halogen in the periodic table. Second, isotopes have different atomic masses but same chemical property. Based on chemical property they were to be placed in same group, while based on atomic masses they were used to be placed in different groups, hence there was no definite place for isotopes. Third, in certain places elements with higher atomic mass were placed before elements of lower mass. Example was placed before cobalt and nickel. Fourth one, some elements with different properties were placed in the same group. Example, manganese was placed with halogens with which totally differ in properties. So this is the demerits of the Mendeleev's periodic table. Second, state the laws related to the given diagram. ये जो diagram दिया है सन एंड अदर planets का, इससे रिलेटेड लॉ बताने हैं. सो इसमें केपलर्स लॉ आएगा जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा. तो फर्स्ट वन है केपलर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई. सेकंड, केपलर्स सेकंड लॉ क्या होगा? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. थर्ड, केपलर्स थर्ड लॉ क्या होगा? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो. सो फर्स्ट वन है, ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. सेकेंड वाला जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. थर्ड वन जो है वो डिकम्पोजिशन आएगा. नाउ फोर्थ वन, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज इन अ मीडियम इज 1.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया है 3 into 10⁸. सो ये सॉल्व कैसे करना है? इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यहाँ पे दिया है सोल्यूशन, गिवन वेलोसिटी इन स्पीड in a medium 1.5 into 10⁸ given and speed in a vacuum 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. नाउ टू फाइंड आउट क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है. सो फॉर्मूला क्या है? वी स्पीड इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड इन मीडियम. सो स्पीड इन वैक्यूम दिया 3 into 10⁸ एंड स्पीड इन मीडियम दिया है 1.5 into 10⁸. तो 10⁸ एंड 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 3/1.5. सो जब 1.5 को हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 15. सो 5 3 15 एंड 5 2 10. दिस 3 कैंसिल, सो आंसर इज 2. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम आंसर आएगा 2 आएगा. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 2. Next question, fifth one, read the following paragraph and answer the question based on it. If heat is exchanged between a hot and cold object, the temperature of the cold object goes on increasing due to the gain of energy and the temperature of the hot object goes on decreasing due to the loss of energy. So fifth one का आंसर यहाँ पे ये कंटिन्यूस दिया है पेज नंबर 9 पर. The change in temperature continues till the temperature of both the object attain the same value. In this process, the cold object gain heat energy and the hot object loses heat energy. If the system of both the object is isolated from the environment by keeping it inside a heat resist box, then no energy can flow from inside the box or come into the box. So first question हमारा है यहाँ पे, heat is transferred from where to where. Second, which principle do we learn about from this process? And third one, how will you state the principle briefly? So इसका आंसर ये रहा. फर्स्ट वन जो है, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वेयर टू वेयर. सो हीट गेट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट.
hot object to the cold object. Second है which principle do we learn about from this process? तो principle of heat exchange. Third है how will you state the principle briefly? The principle of heat exchange state that if heat is exchanged between a hot and cold object, then heat energy lost by hot object is equal to the heat energy gained by the cold object. So this is the answer. Now six complete the following table for convex lens. Convex lens का टेबल कंप्लीट करना है जिसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज पूछा गया है. बियॉन्ड 2f1 एंड इन्फिनिटी एंड रियल. सो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया है सारे. इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है बट आप उसमें से भी देख सकते हैं. या फिर यहाँ पे फर्स्ट में आएगा बिटवीन f2 एंड 2f2. नेचुरल ऑफ इमेज में आएगा रियल एंड इन्वर्टेड. सेकेंड में आएगा एट फोकस f1 एंड नेचर ऑफ इमेज में आएगा रियल एंड इन्वर्टेड. थर्ड में बिटवीन f1 एंड 2f1, बियॉन्ड 2f2, रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज. नाउ पेज नंबर 10. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. मेटलर्जी, ओर्स, गैस. तो इनका हमें एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा टर्म्स को. सो यहाँ पे द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स एंड देयर प्यूरिफिकेशन फॉर यूज इज कॉल्ड ए मेटलर्जी. ओर्स का है द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली कॉल्ड ओर्स. थर्ड वन है गैन. Ores contains metals compounds with some of the impurities like soil, sand, rock substance, etc. These impurities are called gangue. Now state the importance of space missions. 8 का जो आंसर है स्पेस मिशन का हमें बताना है इम्पोर्टेंस. सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है So first point है due to the space mission the world has come closer. It has become very easy to contact a person in way part of the world within seconds. Second point है due to the internet every information is available at our finger. We can gather information about worldwide events sitting at a home. C point है use of satellites gives us advance about various natural calamities so that we can take proper precaution. Fourth point है during was the aerial surveillance can be wore to get information about the enemy actions. Then fifth point it is also possible to explore fossil reservoir and minerals in the earth. In this way, due to its innumerable application, the space emission or space technology has become an inevitable part of development of nation. Now question number 4. Answer any one of the following question. Observe the following diagram and answer the question given below. यहाँ पे डायग्राम को ऑब्जर्व करना है एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है. आइडेंटिफाई द अबाउट डायग्राम. तो ये डायग्राम जो है वो कौन सा डायग्राम है? दिस इज, तो आंसर है इलेक्ट्रिक जनरेटर. सो दिस डायग्राम इज इलेक्ट्रिक जनरेटर. बी है राइट द प्रिंसिपल ऑन विच द अबव एप्लायंस वर्क. सो यहाँ पे क्वेश्चन है राइट द प्रिंसिपल पूछा है. तो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन and armature coil rectangular loop of copper wire having resistive coating. Third point है strong magnet. Armature coil is placed between the north pole and south pole of the magnet. Fourth, slip rings. The ends of the armature are connected to conducting rings R1 and R2 which are fixed to axle with the resistive coating in the between ring and axle. Fourth है carbon brushes. The stationary carbon brushes B1 and B2 are connected to the galvanometer. Fifth one है galvanometer. It detects the presence of the current in the circuit.
ये प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट है राइट द वर्किंग ऑफ द अबव एप्लियंसेस। वर्किंग भी लिखना है, सो वर्किंग में आंसर आएगा when the armature soil ABCD is rotated by external force in the magnetic field provided by strong magnet, it cuts the magnetic lines of forces, thus the changing magnetic field induces current in the soil. Second है after rotation of axle from AB moves upward while arm CD moves downward, therefore ABCD rotate in the clockwise direction as per the Fleming's right hand rule. The current is induced in the coil and flows from A to B and C to D. Current flow in the direction ABCD. एंड यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं. करंट फ्लोइंग फ्रॉम B2 to B1 इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन इन द एक्सटर्नल सर्किट. देन फोर्थ है आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन आर्म्स AB एंड CD exchange their position. Due to this the induced current flows in the direction DCBA, but arm AB is in the contact with B1 through slip ring and arm CD is in contact with B2. Fifth one is in the second half cycle in the external circuit, electric current flow from P1 to B2, that is opposite to the previous half rotation. Sixth is this repeats after every half rotation and alternating current is produced. देन इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है, इसका भी आंसर आपको बताना है. नाउ नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज जो 11th है उसमें सेकंड का ए है क्वेश्चन. आइडेंटिफाई सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर फॉर्मूला. सो इसमें से आपको बताना है सैचुरेटेड कौन सा है और अनसैचुरेटेड कौन सा है. सो फर्स्ट जो डायग्राम है वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड, और सेकेंड वन जो है वो अनसैचुरेटेड. Then B and draw electron dot structure from for E1 and 2. So यहाँ पर आपको इसका डॉट स्ट्रक्चर बताना है फर्स्ट एंड सेकंड का. सो फर्स्ट का ये फर्स्ट का डॉट स्ट्रक्चर है एंड दिस वन इज़ द ये सेकंड का है, फर्स्ट का एंड दिस इज सेकंड का डॉट स्ट्रक्चर. नाउ ड्रॉ third one, C defined homologous series. So answer is the series of compound formed by joining the same functional group in the place of the particular hydrogen atom in the chains having sequentially increasing length is called homologous series. So homologous series का definition हमें बताना था. तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आंसर पूरा complete होता है. Thank you guys for watching my this video. Thank you so much.